दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ लाइन से, जहाँ पर लिखी हुई थी जो पास्ट को कंट्रोल कर सकता है वो फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है, और जो प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकता है वो पास्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर हम इंग्सोस ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो कि अपने देश का तानाशाह बॉब की वीडियो देख रहे थे कि कैसे उसकी देश हर तरफ से खुश था और किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। लेकिन एक दिन बॉब ने उनके देश पर जंग छेड़ दी और उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए और देश की हालत बदतर से बदतर हो गई थी। अब इसके लिए बहुत लोगों के मन में बॉब के लिए गुस्सा पैदा हो गया था। इंग्सोस ग्रुप के लोग कॉल सेंटर जैसे जगह पर काम किया करता था, जहाँ पर वो सभी न्यूज़पेपर की खबरों को फोन पर पढ़ के सुनाते थे और वार की वजह से हर तरफ तबाही थी और वहाँ के लोग मजबूर थे बॉब के लिए काम करने के लिए। हर जगह बॉब के फोटो और उनके ग्रुप के लोगों इंग्सोस लगा हुआ था। काम करने वाले लोगों के घर में बॉब की वीडियो हर समय चलता रहता था, जिसे वो कभी भी बंद नहीं कर सकते थे। यहाँ पर लोगों को कोई फीलिंग्स, प्यार और इमोशन रखने की इजाजत नहीं थी, और वहीं पर एक आदमी था जिसका नाम था विंस्टन, जिसके अंदर फीलिंग्स अभी भी छुपी हुई थी। घर की एक दीवार के पीछे एक डायरी में वो अपनी कहानी लिखता था ताकि आने वाली जनरेशन को आज की हालत का पता चल जाए। हर रात को उसे एक सपना आता था कि जंग में उसके सारे लोग मारे गए थे और वो उस बर्बाद शहर को छोड़कर भाग रहा था, और अब तो सारे लोग मशीन बन चुके थे। वो लोग बॉब के कहने पर ही खाता था, पीता था और सोता था, और हर समय उसके लिए काम करते थे, और तानाशाह अपने हर ऑर्डर को उनसे मंगवाया करता था। विंस्टन का एक दोस्त था पर्सन, जिससे वो हर समय बातें किया करता था, और खाने के समय भी उन सभी को देश के बारे में बताया जाता था। उन्हें झूठी न्यूज दिखाकर उनके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता था। अब वहीं पर एक लड़की थी जूलिया, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल की वजह से वो कभी भी उससे बातें नहीं कर सकता था, और जूलिया उसको चुपके देखा करती थी। अब देश के रूल को तोड़ने पर क्या सजा दी जाती है, यहाँ पर सभी को टीवी पर दिखाया जाता है ताकि तानाशाह बॉब की हुकूमत चलती रहे। अब रात के समय विंस्टन अपने डायरी में लिखता है कि कैसे वो एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर ले आया था। अपना खर्चा निकालने के लिए वो औरत मात्र $2 में ही राजी हो गया था उसके साथ सोने के लिए। अब एक दिन विंस्टन एक दुकान में जाती है और वहाँ पर लोगों को आसानी से मिलने वाली चीजें भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बस पुराने चीजें ही दुकान में मिलती है। और $4 में विंस्टन एक कांच की बॉल खरीदता है जो कि 100 साल पुरानी थी। अब वो दुकानदार उसे एक अलग कमरे में ले जाती है और कुछ और चीजें दिखाता है। वहाँ पर एक बेड था जिसे दुकानदार उसे बेचना चाहता था। दुकान से बाहर आने पर विंस्टन जूलिया को देखता है जो कि वहाँ पर इंग्सोस ग्रुप के पोस्टर लगाने आई थी। जूलिया आज भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन रूल्स की वजह से विंस्टन बिना कुछ बात किए वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो जूलिया के बारे में अपने डायरी में लिखता है, और विंस्टन को अपने बचपन का वो समय याद आता है जब उसके माँ जंग के दौरान मर गई थी और उसकी डेड बॉडी को चूहे खा रही थी। तब नॉर्मैन नाम के एक आदमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब अगले दिन विंस्टन को फिर से जूलिया नजर आता है और उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। विंस्टन आज भी जूलिया से बातें नहीं करने वाला था, लेकिन जब जूलिया विंस्टन की तरफ आ रही थी तो वो गिर जाती है और विंस्टन उसके पास जाता है। दोनों नॉर्मल कुछ बातें करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। विंस्टन एक कागज में आई लव यू लिखकर जूलिया को देने वाला था, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती है कि उस चिट्ठी को उसके पास देने की, और फिर वो कागज को जला देता है। तानाशाह के लोग उन लोग पर नजर रखते थे और दूसरे देशों के साथ लड़ाई में उनका देश जीत चुका था। सभी लोग जीत की खुशी मना रहे थे और दुश्मन की सैनिकों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं, जिसके वीडियोस भी सभी देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अब उसी भीड़ में जूलिया उसके पास आकर उससे लैंड परमिट के बारे में पूछकर उसे एक टिकट देकर मिलने के लिए बुलाती है, और विंस्टन भी राजी हो जाते हैं। अब अगले दिन विंस्टन ट्रेन पे चढ़कर जूलिया से मिलने वाला था, तो वो खूबसूरत से एक नेचर पार्क में जाते हैं, और उन लोगों को इस पार्क में पूरी आज़ादी मिल चुकी थी दिल खोलकर बात करने के लिए, और बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन दूसरे के सामने वो ऐसे रहते हैं कि जैसे मानो कि कोई एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब एक दिन जूलिया उसे बहाने में एक पेन देती है जिसके अंदर चिट्ठी में यस लिखा हुआ था, और शायद जूलिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अब रात को विंस्टन उस दुकानदार के पास जाके वो बेड मांगता है जिसकी कीमत एक हफ्ते के लिए $4 थी, और विंस्टन उसे उस पैसे देकर फौरन वो रूम बुक कर लेता है। और अगले दिन विंस्टन और जूलिया
उसी रूम में आते हैं और जूलिया उसके साथ में बहुत सारा सामान लेके आई थी, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, कॉफ़ी और शुगर, जो कि आजकल उनके देश में देखने को नहीं मिलती थी। और वो सारे सामान को यहाँ वहाँ से चुरा कर लाई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए ही वो इतना रिस्क ले रहे थे। फिर काम के जगह पर शेरले विंस्टन को न्यूज़पेपर के बारे में कुछ बोलता है, जहाँ पर कुछ सीक्रेट खबर छुपी हुई थी और उन पेपर की सिर्फ कुछ ही कॉपी थी। अब शार्ली विंस्टन को अपने घर मिलने बुलाता है और अब उस कमरे को जूलिया और विंस्टन ने अपना घर बना लिया था, जहाँ पर वो लोग कुछ भी करने के लिए आज़ाद थे। लेकिन उन लोगों को डर भी रहता है कि अगर वो लोग पकड़े जाए तो उन लोगों के साथ क्या होगा। अब कुछ देर के बाद में जूलिया कुछ काम के लिए बाहर निकल जाती है और विंस्टन जब अपना घर वापस जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है। किसी तरह विंस्टन उन ब्लास्ट से बच जाता है और इन बम ब्लास्ट के वजह से उन लोगों का ऑफिस में बहुत काम बढ़ जाता है। एक के बाद एक न्यूज़ उनके पास आ रही थी और जूलिया के साथ रहते समय वो अपने बचपन के समय वार को याद करके रो रहा था। और जूलिया के पूछने पर वो बोलता है कि किसी ने एक चॉकलेट के बदले में उसकी बहन को मॉलेस्ट किया था और वो उसी चॉकलेट को लेकर घर से भागा था। लेकिन वो जब घर पे आया तो देखता है कि उसकी माँ और बहन घर पे नहीं है और उसे वो लोग कभी नहीं मिले। जूलिया उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब विंस्टन के अनुसार किसी तरह जिंदा रहने से बेहतर है इंसानियत को जिंदा रहना। और उसी दिन विंस्टन शैरले से मिलने जाता है। अब शैरले उस टीवी को ऑफ कर विंस्टन से बातें करने लगता है और इस बात से विंस्टन बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो टीवी को ऑफ करने की परमिशन किसी को भी नहीं था। शैरले अब क्रिमिनल और देश के बारे में विंस्टन को कुछ बोलता है और साथ ही उसे एक बुक भी देता है जहाँ पर बहुत कुछ जानकारी लिखी हुई थी। फिर विंस्टन वहाँ से चला जाता है और रात को वो शैरले की दी हुई किताब डिक्शनरी ऑफ न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। लेकिन असल में उस किताब का नाम कुछ और ही था, जिसमें कि देश की सच्चाई लिखी हुई थी। अब बुक के हर पेज पर असली कहानी छुपा हुआ था और उस बुक को पढ़ के जूलिया को भी सुनाती है। लेकिन एक दिन उन दोनों का बुरे समय शुरू हो चुका था और उस कमरे में ही एक टीवी उस पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ था, जिससे बॉब के लोग उन पर पता नहीं कब से नजर रखे हुए थे। अब जल्दी से उन दोनों को वहाँ की आर्मी घेर लेती है और जूलिया को भी वो लोग बुरी तरीके से मारकर अपने साथ ले जाती है। और ये सब बस और किसी ने नहीं बल्कि उस दुकानदार ने ही किया था और रूल तोड़ने की वजह से विंस्टन को एक जेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर उसको सोने भी नहीं दिया जाता है। अब उसी जेल में उसका दोस्त पार्सन भी कैद था। पार्सन अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसी चीजें ले आया था जो कि रूल्स के खिलाफ थी। उसकी बेटी को गोली मारकर उसे यहाँ लाया गया था और उन लोग को ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी देश के साथ युक्त है और इसलिए उसे इतनी सारी चीजें बहुत आसानी से मिल रही थी। कुछ देर के बाद में वहाँ का आर्मी आके पार्सन को ले जाती है। तभी विंस्टन से मिलने के लिए शार्ले वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों किया और उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। फिर शार्ले की ऑर्डर से एक पुलिस ऑफिसर विंस्टन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और अब ये कभी भी रुकने वाला नहीं था। अब वहाँ पर विंस्टन के बाल काट कर उसको टॉर्चर किया जाता था और वो बस जूलिया को ही याद करता था। अब विंस्टन को जूलिया की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन विंस्टन को टेबल में लेटाकर उसके हाथ पांव बांधकर उसे कुछ पूछताछ की जा रही थी और गलत जवाब देने पर उसके हाथ के और पैर के रस्सियों को बहुत ही टाइट दिया जाता है, जिससे कि विंस्टन को बहुत तकलीफें हो रही थी। शैरली के अनुसार विंस्टन के अपने साथ में हुई बहुत सारे बातों को बस हेलुसिनेट करता है, जिनमें से कुछ तो उसकी असली लाइफ के बारे में है ही नहीं। अब इन सब के अनुसार उसके सारे सवाल का जवाब देने पर भी उसके साथ टॉर्चर किया जाता है और विंस्टन कभी भी उस कैद से नहीं निकल सकता था। लेकिन फिर भी उसे हेलुसिनेट होता है कि वो उस कैद से निकलकर एक खूबसूरत जगह पर है, लेकिन असलियत में वो अभी पर उस कैद में बंद ही था। उनके ब्रेन को उन लोगों के अनुसार चलाने के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और उसे बोलता है कि जूलिया एक खराब कैरेक्टर वाली लड़की है जो कि बस सेक्स के लिए उसके साथ रहा करती थी। देश के झूठे झूठे बातें भी वो लोग अपने हिसाब से सिखाती है और विंस्टन का ब्रेन उनके हिसाब से काम कर रहा था। उन लोगों ने विंस्टन की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि अब तो उसके दांत सड़ गए थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और शैरले उसे याद दिलाता है कि ये सब उसी की गलती है और इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। विंस्टन को गोली मारकर वो लोग उसे आसान मौत नहीं देना चाहते थे और विंस्टन ऐसा हेलुसिनेट होता है कि उसको लगता है कि जूलिया उसके पास है और उसको किसी ने गोली
गोली मार दी है। लेकिन असल जिंदगी में शर्ली उसके पास आकर पूछता है कि वो तानाशाह बॉब के लिए क्या सोचता है। विंस्टन कहता है कि वो बॉब से नफरत करता है और शर्ले बॉब को इज्जत करो कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर उसे रूम 101 पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ की सजा और भी खतरनाक थी। वेस्टर्न को एक चेयर में बांधकर उसके मुंह के ऊपर एक पिंजरा रखा जाता है और उस पिंजरे में चूहे भी थे। अब विंस्टन बचपन से ही चूहों से डरता था और उसकी माँ की मौत के बाद चूहे ही उसे खा रहे थे। ये चूहे इतने ही खतरनाक है कि वो इंसान की मांस खाकर उसकी हड्डियों तक पहुंच जाते हैं। अब और भी चूहे विंस्टन के मुंह के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन विंस्टन जूलिया को हेलुसिनेट करती है और उसका एक चिक के साथ ये मूवी का सीन यही काट होता है। और अब कुछ समय बाद में विंस्टन को एक कैफे में दिखाया जाता है, जिसके पास जूलिया बैठी हुई थी और टीवी में एक न्यूज आता है कि अब अफ्रीका में भी जंग शुरू हो चुका है। जूलिया ने आसानी से उनकी सारी बातें मान ली थी, तो उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया गया था और थोड़ी बहुत बातें करके जूलिया वहां से चली जाती है। अब शहर में हर तरफ विंस्टन का क्राइम सुनाया जा रहा था, जहाँ पर वो बोल रहा था कि कैसे उसने रूल को तोड़कर वहाँ पर दूसरे मेंबर से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा था और उसे जो सजा मिली इसके लिए वो खुश है और वो अपने लीडर से प्यार करता है। और तभी न्यूज आता है कि अफ्रीका के खिलाफ जो वॉर चल रही थी उसमें वो लोग जीत गए थे। अब ये सुनकर विंस्टन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो अंदर से रोता है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश करने से वो बॉब का गुलाम हो चुका था। दोस्तों, इस मूवी में वो सभी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वॉर के बाद वो सभी जगह बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और तब वहाँ के एक तानाशाह ने इंगसोक पार्टी खोलकर देश पर हुकूमत करने लगा। वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल थे, वहाँ पर किसी को भी अपने लिए जीने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन रूल्स तोड़कर विंस्टन और जूलिया ने एक दूसरे से प्यार और सेक्सुअल रिलेशनशिप रखी थी। लेकिन तानाशाह के लोगों ने उन लोगों को पकड़कर बहुत टॉर्चर किए थे और कुछ इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया कि वो देश की गुलाम बन गए। वो बस देश के हिसाब से ही हर काम करने लगे और इसलिए मूवी के एंड में विंस्टन रो रहा था क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी पहले की तरह ही था। वो इस मजबूरी की वजह से वो अपनी बात नहीं सुन सकता था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।